हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले वीडियो मैंने आपको फॉर्म भरने के बारे में मैंने बताया था, लेकिन इस वक्त लगभग सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया है या कुछ लोग अभी फॉर्म भरने से रह गए होंगे। तो यहाँ पर एक हम हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस फॉर्म को किस तरीके सही तरीके से मेरा फॉर्म ऑनलाइन सही हो जाए। फॉर्म भर देना कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमने आज देखा हमारे कई साथी हमारे बीएलओज हैं जो फॉर्म भरने में मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। काफी हमारे बीएलओज हैं जो उसमें 2003 का डाटा होना चाहिए और उसको नॉन डाटा करके पूरा का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे फिर उस मतदाता को आगे चलकर परेशानी होगी। मैं दूसरे की बात नहीं बता रहा हूं, मेरा खुद का फॉर्म किसी मुरादाबाद शहर के बीएलओज ने वो फॉर्म सबमिट कर दिया। मैंने जब अपना ऑनलाइन फॉर्म करना चाहा तो उसमें लिख रहा है योर फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड। अब बताइए, ये दूसरे मुरादाबाद के बीएलओज की मिस्टेक और मुझे अब सफर करना पड़ेगा 9 दिसंबर के बाद। तो कहने का मकसद है कि इसी तरीके से मैं इसी बारे में मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना देते हैं कि कम से कम हमारी यहाँ पर 3 जिम्मेदारियां बनती हैं। इस एफआईआर को लेकर इस अहम मुद्दा है। एफआईआर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, नंबर 1, कि हम अपने फॉर्म को सही तरीके से भरें। नंबर 1 हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरा हो। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और 2003 की डिटेल बहुत ही पुख्ता और बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म मैपिंग नहीं करेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए 2003 की डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। नंबर 1 पर आप अपना फॉर्म सावधानी से भरेंगे। दूसरी जिम्मेदारी हमारे हर मतदाता की है कि अपना फॉर्म बीएलओ के पास जिम्मेदारी से जमा करें। और तीसरी और सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि हम अपना फॉर्म कैसे पता करेंगे कि हमारा फॉर्म बीएलओ ने सही सही ऑनलाइन किया है। बीएलओ को तो हमने फॉर्म पकड़ा दिया, लेकिन हमारा फॉर्म बीएलओ ने सही सही ऑनलाइन किया या नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी बीएलओ के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बीएलओ को ये पकड़ा दिया और उसने आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया और उसमें कुछ मिस्टेक उठा के किनारे रख दिया, या उसको जो है गलत तरीके से गलत उसमें आधार नंबर डाल दिया, गलत मोबाइल नंबर डाल दिया, या गलत जो है भाग संख्या डाल दी। इस तरीके से बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन आपके डाल दी, जिससे आपका नाम 9 दिसंबर को जो ड्रॉप सूची आएगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो हमारी जिम्मेदारी 1 नंबर बनती है कि पहले फॉर्म मेरा सही हो। दूसरा नंबर है कि हम टाइम से बीएलओ को फॉर्म जमा कर दें। तीसरी और सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हमारा फॉर्म सही सही ऑनलाइन भी सबमिट हो जाए। इसके लिए जब हम अपने फॉर्म को दें तो पूरी जिम्मेदारी से हर एक मतदाता इस बात का ध्यान रखे कि अपने फॉर्म दो सभी मतदाता को दो ये प्रकरण पत्र फॉर्म सभी को मिले हैं। एक नहीं, दो फॉर्म मिले हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके बीएलओ ने आपको एक ही फॉर्म दिया हो सकता है किसी के बीएलओ ने एक फॉर्म दिया हो, एक रखे हुए हो, जो भी हो। बहरहाल हर बीएलओ का मामला, क्योंकि हमारे बीएलओ ने 2 फॉर्म दिए हैं, किसी के बीएलओ हमको पता चला है कि उसने एक ही फॉर्म दिया है। तो उस कंडीशन में अगर आपके बीएलओ ने 2 फॉर्म दिया है तो आप दोनों फॉर्म तो आप दोनों फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद करना क्या है कि दोनों फॉर्म भरने के बाद आप जब बीएलओ को देंगे तो एक फॉर्म आपसे ले लेगा और एक फॉर्म आप उससे रिसीविंग के तौर पर जरूर ले लें। उससे आपको एक फायदा होगा कि जब आप दोनों फॉर्म भरकर उसको दे रहे हैं तो एक आपको वो ले लेगा, उसको फीड करेगा ऑनलाइन, और दूसरा जो आपको रिसीविंग करके आपको दे देगा। तो उसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ऑनलाइन करते समय गलत डेटा फीड कर दिया या कोई भी मिस्टेक, वो जानकर नहीं गलती करेगा, लेकिन बाई मिस्टेक उससे हर इंसान है, इंसानी गलती हो सकती है, उससे भी कोई गलती हो गई और उसने गलत मिस्टेक कर दी, गलत फीड कर दिया, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर या आपकी जो भी डेटाज है वो गलत फीड कर दिया। तो उस कंडीशन में जब आपका नाम नहीं होगा तो 9 दिसंबर को आपका जब नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा तो आपके पास बीएलओ की रसीद रहेगी, वो रिसीविंग रहेगी कि हमने बीएलओ को ये सीधा हमने पूरी डिटेल सही जानकारी हमने बीएलओ को अपने दी थी। तब आप कम से कम अपना रिसीविंग ले जाकर वहां दिखा सकते हैं। वरना आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने अपने बीएलओ को सही और सही बिल्कुल जानकारी दी है। इसलिए सभी मतदाता इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपको 2 फॉर्म मिले हैं तो आप एक जो है
उसकी रिसीविंग जरूर ले लें। अगर एक भी फॉर्म मिला है तो उसकी फोटोकॉपी करा के 2 फॉर्म भरें, 2 फॉर्म लेकर ही जाएं और एक मतदाता है बीएलओ से रिसीविंग जरूर लें, ताकि आगे चलकर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो सो फार गुड, अच्छी बात है कि आपने किसी भी, खुदा न करे किसी की फॉर्म में कोई गलती आए और सभी का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल हो। लेकिन इन केस अगर इस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है कि काफी विरोध भी गड़बड़ रहे हैं, काफी मतदाता भी गड़बड़ी कर रहे हैं, और ये आप देखना कि 9 तारीख जो ड्राफ्ट सूची आएगी उसमें काफी लोग परेशान हुए, काफी लोगों का नाम कटेगा, क्योंकि जिस तरीके से फीडिंग हो रही है उतनी हड़बड़ाहट में लोग हैं, परेशान हैं। तो इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए रिसीविंग जरूर रखें। जब आपके पास रिसीविंग होगी तो कम से कम आप जब आपत्ति दाखिल करने जाएंगे 9 तारीख के बाद, तो आपके पास एक रिसीविंग होगा, आपकी सारी आइडिया होंगी, तो उस तरीके से आपकी आपत्ति आसानी के साथ दाखिल हो जाएगी और फिर आपका अगली जो सूची आएगी फाइनल सूची, उसमें नाम आपका होगा। इसलिए सभी लोग, सारे मतदाता इस बात का खुसूसी और खास ख्याल रखें कि हम ये तीनों जिम्मेदारियों के साथ अपना फॉर्म सबमिट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, ताकि ये अहम और सबसे अहम जिम्मेदारी और मालूमात लोगों तक फराहम हो सके, ताकि वो भी अपना फॉर्म सही सबमिट कर सकें। तो